हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड में हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करने वाले हैं और दोस्तों एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8770 53 60 09। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दो लोगों को दिया गया है, उनके नाम ध्यान से सुनिएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस पर रिसर्च के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाने का एक टूल्स भी बनाया है, तो इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 1901 से लेकर के 2021 तक अब तक 113 बार 188 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है दोस्तों कि 1901 से लेकर के 2021 तक 188 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से। तो 1901 से दिया जा रहा है इस पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसमें करीब 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी 8.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल आविष्कारक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे, तो उन्होंने ही इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। अल्फ्रेड ने विज्ञान, साहित्य और शांति में उपलब्धियों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को बनाया था। दोस्तों पुरस्कार की जो राशि है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा छोड़ी गई वसीयत से आती है, यानी अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उससे जो राशि आती है उसी से इस पुरस्कार की राशि दी जाती है। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उस बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाए हैं और उन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि अपने 355वें मैच में हासिल की है, यानी उन्होंने 355 मैच में 400 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में। दोस्तों वही T20 क्रिकेट में वे 400 छक्के का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के पहले और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है क्रिस गेल के पास, जिन्होंने 1042 छक्के लगाए हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज के ही कैरन पोलार्ड के नाम सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, उन्होंने 758 छक्के लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसेल, इन्होंने 510 छक्के लगाए हैं। याद रखना है दोस्तों, 400 छक्के लगाने वाली T20 क्रिकेट में भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जिसे हम IFC के रूप में जानते हैं ने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख बनाया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जिसे हम IFC बोलते हैं ने हाल ही में वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों वेंडी इस पद पर जून झांग की जगह लेंगी, जो IFC के साथ लंबे करियर के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। दोस्तों वेंडी नई दिल्ली में स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी, जिससे इस क्षेत्र में IFC के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी आपको याद रखना है कि IFC ने भारत में अपना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वेंडी वर्नर को। IFC के विकास को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इस पर वो ध्यान देंगी, यानी भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान देंगी IFC की तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 184। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में।
दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को और आईएफसी 20 फरवरी 1957 को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। आईएफसी का मूल उद्देश्य है आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा एक बार और क्वेश्चन, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दालचीनी की खेती शुरू की है। दोस्तों असली दालचीनी मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाई जाती है और इसके कुछ छोटे उत्पादक देश भी हैं, तो उनके नाम है सेशल्स, मेडागास्कर और भारत। लेकिन अब भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खेती शुरू हुआ है और संगठित रूप से यानी बहुत बड़े क्षेत्र में इसका उत्पादन होगा। दोस्तों भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। यानी भारत चीन, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया से दालचीनी का आयात करता है। दालचीनी की खेती के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दालचीनी की संगठित खेती किस स्टेट में शुरू हुई है, तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं दोस्तों CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की। तो इसका फॉर्मेशन किया गया था 1983 में और इसकी लोकेशन है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है CSIR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है या जो उसकी लोकेशन है वो पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हिंदी और गुजराती की 300 फिल्मों में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। क्या नाम है दोस्तों? अरविंद त्रिवेदी, जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर कौन थे? अरविंद त्रिवेदी। तो उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। दोस्तों हिंदी के पॉपुलर शो रामायण में से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी रावण अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी IPL से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान से सुनना है। इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा IPL के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। दोस्तों वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों IPL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है और दोस्तों IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। यानी 2021 में जो IPL है वो कहाँ खेला जा रहा है? UAE में खेला जा रहा है, आप याद रखिए। और 2020 का भी जो 13वां संस्करण था वो भी UAE में ही खेला गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उमन गोत नदी कौन सी नदी दोस्तों? उमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? तो यह नदी बहती है मेघालय में। दोस्तों मेघालय राज्य की उमन गोत नदी को भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। इस नदी का नाम उमन गोत है, लेकिन यह नदी डोकी नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों यह नदी इतनी साफ है कि जब इस पर नाव चलती है तो ऐसा लगता है कि वो जो नाव है वो कांच पर चल रही होती है। बात आई है मेघालय की, तो यहाँ की कैपिटल है शिलोंग और चीफ मिनिस्टर है कौन? कॉनरॉड संगमा। कौन है दोस्तों मेघालय की चीफ मिनिस्टर? कॉनरॉड संगमा। अब हम दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है टी रविशंकर। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत हासिल की है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। वह देश कौन है दोस्तों जिसने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उद्घाटन किया है या उत्पादन किया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है रूस। यानी जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन किसने बनाई है? रूस ने। तो इस प्रकार से ये थे कुछ करंट अफेयर्स पुराने जिनका हमने रिवीजन किया है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तीसरा क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है या कौन है? चौथा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? और पांचवा क्वेश्चन है IPL 2020 की विजेता टीम कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अब हम वो नाम भी डिस्कस करते हैं जो लगातार क्लास में रहते हैं और जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। उनमें पहला नाम है प्रीति मंडल, दूसरा नाम है चंदन झा, तीसरा नाम है दोस्तों किट्टू बिट्टू और चौथा नाम है शिशुपाल कुमार, पांचवा नाम है प्रताप भूरिया और छठा नाम है दोस्तों अमित राय। तो ये वो नाम है जो इस क्लास में लगातार बने रहते हैं और बहुत ही सटीक आंसर देते हैं। तो दोस्तों हमें भी आपके आंसर का इंतजार रहेगा, तो आप भी आंसर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक खबरिया पर स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। कौन सा रेफरल कोड दोस्तों? राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।